नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे नवंबर एक्सपायरी के रोल ओवर डेटा के बारे में, मार्केट के कुछ की लेवल्स और मेन सेक्टर्स जो कि फोकस में है। शुरुआत करते हैं निफ्टी के रोल ओवर डेटा के साथ। आफ्टर अक्टूबर सीरीज़ की तेज़ी भरी रैली के बाद निफ्टी फ्यूचर्स ने नवंबर में एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज एंटर किया, जिससे क्लियर हुआ कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स में काफ़ी इनडिसिशन था। इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से करीब तक गया, लेकिन नया रिकॉर्ड हाई नहीं बना पाया और वहाँ से पुल बैक देखने को मिला। नवंबर सीरीज़ के फर्स्ट हाफ में करेक्शन काफ़ी नोटिसेबल था, लेकिन 200 डे ईएमए ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। उसके बाद इंडेक्स ने धीरे धीरे रिकवरी दिखाई और फिर से अपने प्रीवियस पीक के पास पहुंच गया, लेकिन ऑल टाइम हाई को ब्रीच करना फिर पॉसिबल नहीं हुआ और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इंडेक्स एक करेक्टिव मोड में स्लिप हो गया है, जो बुलिश मोमेंटम के थकने और मार्केट सेंटिमेंट के थोड़े कॉशियस होने का सिग्नल देता है। During the November series, the market dynamics reflected a clear divergence between the large cap and the broader market segments. Selective heavyweight stocks managed to outperform, providing relative stability to the benchmark indices. In contrast, the mid cap and the small cap space witnessed a sharp and persistent correction, signaling profit booking and heightened risk aversion among the investors. This trend highlights a rotation of capital towards safer, high-quality names, while the participants remain cautious on high beta and relatively illiquid counters. The underperformance in the broader market also coincided with the technical breakdowns in key mid-cap and small-cap indices, reinforcing bearish sentiment in these pockets. निफ्टी फ्यूचर्स ने नवंबर सीरीज को 0.13% के छोटे लॉस के साथ एंड किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी फ्यूचर्स का रोल ओवर नवंबर में काफ़ी गिर गया, 68.77% तक आ गया, जबकि अक्टूबर में यह 75.79% था। ये फिगर 3 मंथ एवरेज जो कि 75.72% है, उससे भी नीचे स्लिप हो गया है। इस रोल ओवर की गिरावट ये इंडिकेट करता है कि ट्रेडर्स ने अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं की है, जो दिखाता है कि सीरीज़ के एंड तक उन्होंने ज़्यादा कॉशियस और गार्डेड अप्रोच अपनाई। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने नवंबर सीरीज में फ्रंटलाइन इंडाइसेस को आउटशाइन किया और 1.06% का गेन दिया, जो बैंकिंग स्पेस की कंटिन्यूड स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। लेकिन डेरिवेटिव्स फ्रंट पर डेटा थोड़ा कॉशियस अंडरटोन दिखाता है। रोल ओवर तेज़ी से गिरकर 70.44% पर आया, जो अक्टूबर के 79.57% से काफ़ी कम है और 3 मंथ्स एवरेज 76.15% से भी नीचे है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि ट्रेडर्स अगले सीरीज़ के लिए फ्यूअर पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। Additionally, the rollover cost declined to 0.56%, which is also lower than the 3-month average of 0.61%, suggesting muted aggression in building long positions. While the price trend remains positive, the derivative setup points to a more measured approach by participants as the series transition. In the new derivative series, the FI long-short ratio stands at 15.07. Going ahead for the short term, the zone of 25,750 to 25,700 will act as an important support for the index. Any sustainable move below the level of 25,700 will lead to a further correction up to the 25,450 level. On the upside, the resistance has shifted lower in the zone of 26,150 to 26,200 level. Any sustainable move above 26,200 will lead to resumption of its northward journey. In that case, it is likely to test 26,500 followed by 26,800 in the short term. अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो पिछले 18 सालों में द मंथ ऑफ दिसंबर हैज़ ऑफन एग्जिबिटेड अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर निफ्टी। 12 ओकेशन में द इंडेक्स हैज़ concluded on a positive note with an average gain of 3.89%, while on 6 occasions it has ended on a negative note with an average loss of 1.77%. एवरेज रिटर्न देखा जाए निफ्टी का दिसंबर सीरीज में तो लगभग 2% रहा है और ओवर द पास्ट 18 years द दिसंबर हैज़ कंसिस्टेंटली शोन एन एवरेज वॉल्टिलिटी ऑफ 7.4% फॉर द निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी की बात करें तो हिस्टोरिकली दिसंबर में पॉजिटिव ट्रेंड रहा है पिछले 18 सालों में। पिछले 18 सालों में इट हैज़ क्लोज पॉजिटिवली 12 टाइम्स विद एन एवरेज गेन ऑफ 4.28%, वाइल 6 बार नेगेटिवली क्लोज हुआ है विद एन एवरेज लॉस ऑफ 2.56%। और अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें बैंक निफ्टी का दिसंबर सीरीज में, वो भी लगभग 2% के आसपास रहा है। हाउएवर, बैंक निफ्टी हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड एन एवरेज वॉल्टिलिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9.8% फॉर द पास्ट 18 ईयर्स। अगर हम पोटेंशियली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड रोल ओवर डेटा, तो वो है ऑटोमोबाइल, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कैपिटल मार्केट, टेलीकॉम एंड फार्मा। दूसरी तरफ अगर हम पोटेंशियली अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें बेस्ड ऑन दी रोल ओवर डेटा एंड द प्राइस एक्शन, सो मेटल, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएससी, सीपीएससी, रियल्टी, एफएमसीजी, सीमेंट, न्यू एज एंड इंडिया टूरिज्म, these sectors are likely to continue their underperformance as we start with the December series.
So that's a wrap of today's edition of Morning Podcast. Thank you for listening. You tune in tomorrow for more such market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.